111 स्टूडेंट्स, 115 आ चुके हैं। चलो, सबसे पहली चीज आज एक बहुत जरूरी बात बतानी मुझे आप लोगों से। आज एक स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पास में। एक लड़का था, बोला कि सर मेरे मई 2023 में एग्जाम है और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। अब शाम की बात है, डीमोटिवेट हो गया था। रीजन, वो किसी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हुआ ये कि उस लड़की को जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से वो शायद टाइम नहीं दे पा रहा था, कुछ सिचुएशन थी और लड़की मूव ऑन कर गई। वो किसी और लड़के के साथ में रिलेशनशिप में चली गई और इस लड़के को उसने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तेरे पास में मेरे लिए टाइम नहीं है तो मैं मूव ऑन हो रही हूँ, तो तेरे करियर पे ही फोकस कर फिर। और लड़का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। और ये बात जरूर नहीं कि एक लड़की ने की, लड़के भी ऐसा कई बार करते हैं। आप जितने भी सी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मेरे को एक बात बोलनी है। आपका चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई भी हो, सिर्फ एक बात याद रखना, आपके बुरे वक्त में अगर वो आपके साथ नहीं खड़ा है, आपको उसके साथ खड़े रहने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, आपको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपको अगर ये एहसास है कि नहीं भाई तू मुझे छोड़ करके मत जा, मैं टूट जाऊंगा, उस रिश्ते को जाने देना, जाने देना उस रिश्ते को। रीजन क्या है? उसके दो कारण। सबसे पहले, या तो कोई बेहतरीन रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है जो भगवान ने ढूंढ रखा आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट हो। और उससे भी बड़ी बात यह, जो आपके बुरे वक्त में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपके मई 2023 में एग्जाम है, आपके करियर का सवाल है, आपके करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस वक्त अगर जो आदमी आपका साथ खड़ा नहीं रह सका, जो आपका साथ नहीं दे पाया, वो जिंदगी में किसी भी मोड़ पे आपको छोड़ करके जा सकता है। तो ऐसे इंसान का जाने का कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। तो ये जो चीजें ये कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। ऐसा भी होगा कि जब आप कामयाबी के शिखर पे रहेंगे, टॉप पे रहेंगे ना, यही लोग फिर वापस लौट करके आएंगे। मैंने अपने जिंदगी के अंदर देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अलग बात है, बट मैंने लाइफ में कई बार ऐसी कई सिचुएशन ऐसी देखी है कि जिंदगी के अंदर जब आप कामयाब होने लगते हो ना, तो जिन लोगों ने आपसे दरकिनारा कर लिया, वही नहीं, दूर दूर के लोग भी आकर के आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप में से कोई मंत्री बन जाए, कोई बड़ा नेता बन जाए, कोई बड़ी पोस्ट पर बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, आपका ऐसा रिश्तेदार जिसको आप जानते भी नहीं हो, शायद आपके गांव का होगा, जो कभी आपसे मिला भी नहीं होगा, वो भी लोगों को ये बोलेगा कि वो मेरा भतीजा है, वो मेरा भांजा है, वो मेरा बेटा है। तो आज की दुनिया में रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। इनके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, खुद को कामयाब बनाओ। जब खुद कामयाब बनोगे, खुद आगे बढ़ोगे, इससे कई रिश्ते अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, हमको मई 2023 अटेम्प्ट पे फोकस करना है। इस बीच में जो भी रुकावट आ रही है दूर होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूर जाने दो उनको, क्योंकि ये अभी नहीं तो आगे आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि शरीर के जिस भाग पे नासूर हो जाए, नासूर जान तो कैंसर, जब मान लो शरीर के मान लो इस भाग पे कैंसर हो गया, तो धीरे धीरे वो फैलेगा वक्त के साथ में, और बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे, आपको मरना पड़ेगा। मैंने देखा ऐसा अपनी जिंदगी में, एक शख्स था जो रिलेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि सब कुछ भूल गया, वो सब कुछ भूल गया, वो उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसकी दोस्त यार सब कुछ भूल गया। और एक दिन वो लड़की उसको छोड़ करके चली गई, उसको मरने जैसी हालत हो गई, डिप्रेशन में चला गया। वहां से उसको कैसे निकाला था, वो हमारा दोस्त था, कैसे निकाला था ये हम जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जिस दिन उसको पहली बार पता लगा कि यहां पर ये गड़बड़ होगी, उसको उसी दिन रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। तो शरीर के जिस भाग पे कैंसर शुरू होता ना, उसको वहीं पे काट दो, आगे नहीं फैलेगा। थोड़ी सी दर्द होगी, तकलीफ होगा, बट जान से हाथ नहीं दोगे। और यहां पे जान से हाथ धोने का मतलब है करियर। अगर आप अभी इन चीजों में पड़ गए, आपका करियर खत्म हो जाएगा बेटा। और जब करियर खत्म हो जाएगा, यही वो लोग हैं जो अभी छोड़ करके जा रहे हैं, वही बाद में हंसेंगे कि अच्छा रहा मैंने उसे छोड़ दिया, वो किसी काम का ही नहीं था, ना चार्टर्ड बन पाया ना कुछ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती या मेरी जिंदगी खराब हो जाती उसके साथ में। और ये एक लड़की नहीं, लड़का भी बोलेगा कि अच्छा रहा छोड़ दिया, खुद से नहीं बन पाई, बराबर है, कुछ कर नहीं पाई, और मेरे गले और बोझ पड़ जाती। तो बेटर इन रिश्तों को जाने दो,
लड़का भी मेरा ये लेक्चर देख रहा है, मैं उसको भी यही बोलूंगा कि याद रख, जिंदगी में ये जो बनावटी रिश्ते ना, इनको निकलने दो। जिस रिश्ते के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती है, ये आपको गिड़गिड़ाना पड़ता कि छोड़ करके मत जाओ, वो रिश्ते किसी काम के नहीं है, नहीं है वो रिश्ते किसी काम के। ये हमेशा याद रखना, ओके। और जो अपने हैं वो मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे अपने आप, और जो मुसीबत में खड़े उनका साथ आप कभी मत छोड़ना, ये याद रखना, ओके।